नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में और जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन आया उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में किस तरह का कारोबार रहा। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आप देखोगे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो अराउंड 9.75 के आसपास थी। ओपन होता है 9.35 के आसपास। जैसे ही ये ओपन हुआ था, मैं चेक कर रहा था काफ़ी फॉरम पे कि लोगों में बहुत सी हड़कंप सी मच गई थी कि ये इतना नीचे क्यों ओपन हो रहा है। बट फिर भी इसने अपना जो लो था 9.35 का ही रखा। उसके बाद इसने हाई लगाया 10 रुपये का। 10 रुपये के बाद आपने देखा कि 10 रुपये का रेजिस्टेंस इसने तोड़ा नहीं है। वो मैं आपको आगे ऑप्शन चेन पे दिखाऊंगा कि किस तरह का डाटा वहाँ पे बन रहा है और कहाँ तक कॉल राइटिंग हमें होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बाद ये फिर से वही लो लगाता है 9.35 के आसपास का। और आज की डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं, डिलीवरी कैसी रही। आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो ट्रेड होती है वो होती है अराउंड 45 करोड़ के आसपास की, और डिलीवरी उठाई जा रही है 9 करोड़ के आसपास की। और डिलीवरी की परसेंटेज है अराउंड 22% है। लास्ट टाइम आप देखोगे जब सुप्रीम कोर्ट का लास्ट टाइम डिसीजन आया था, उससे एक दिन पहले 19 के आसपास की डिलीवरी थी, 19% के आसपास की। तो अभी मान सकते हैं हम काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। लोगों को बहुत होप हो रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, अब फिर से बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो नेगेटिव नहीं था वोडाफोन आइडिया के लिए। कहीं भी उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं बोली थी कि हम आपका बिजनेस ही क्लोज कर रहे हैं। उन्होंने उसमें, हमने लास्ट टाइम देखा था, उन्होंने बोला था कि हम आपसे कुछ पर्सनल गारंटी चाहते हैं, चाहे आप कोई सी भी गारंटी, या तो डायरेक्टर की गारंटी, कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाइए हमें जिससे कि हमें श्योरिटी हो सके कि आप 15 से 20 साल में पेमेंट कर देंगे। बट उन्होंने कभी ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया था उनके क्लोजर को लेके। तो वो हम मान सकते हैं अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं कुछ आपके साथ न्यूज़ जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो शेयर करूंगा 1 बाय 1 करके। इसके लिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन चेन पे कैसा डेटा बन रहा है कॉल और पुट साइड में, वो भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईटी का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में हैव स्प्रंग ऑफ ऑन एजीआर बट स्टिल लिटिल डिस्पाइट फॉर वोडाफोन आइडिया। इन्होंने भी यही कहा है कि एजीआर को लेके काफ़ी जो मैटर चल रहा है चर्चा में, इसके ऊपर काफ़ी आशा लगाई जा रही है कि हो सकता है कि ये वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव हो जाए। बट अगर ये पॉजिटिव होता है फिर भी हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की जो बैलेंस शीट है उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारा लॉस हो रहा है, बट फिर भी उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या आ रहा है, एआरपी जो कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर जो यूनिट होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें डिस्कस करते हैं। The Supreme Court, which will hear the telecom case on June 18, has asked telecom operators to file replies with road map। तो इन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि आप अपना रिप्लाई को रोड मैप बना के हमें पेश कीजिए, क्योंकि बोल देना है जस्ट कि हाँ हम 20 साल में दे देंगे, तो उस चीज़ की हमें कोई तो गारंटी चाहिए। जैसे मैं भी किसी से पैसा उधार लेता हूँ तो मुझे भी तो किसी से उससे गारंटी लेनी होती है ना कि भाई तू मुझे पैसा देगा तो कैसे वापस करेगा, वन टाइम में करेगा या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट की तरह करेगा। तो ये सारी रोड मैप के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप या तो मुझे पर्सनल गारंटी दो डायरेक्टर की। अगर वो पर्सनल गारंटी देते हैं डायरेक्टर की तो वो पर्सनली पर्सन को सू कर सकते हैं, मतलब कि उसके खिलाफ पर्सनली केस चला सकते हैं। अब अगर आपको केस चलाना पड़ेगा तो पूरा वोडाफोन आइडिया ग्रुप के ऊपर चलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ उन्होंने लास्ट टाइम मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि ये 15 से 20 साल का टाइम पीरियड इनको ना मिले, बट अगर मिल जाता है 15 से 20 साल का टाइम पीरियड तो इनको इक्विटी इन्फ्यूज़न भी करना पड़ेगा। हम बहुत सी बार देखते हैं बीएसई की वेबसाइट पर कि बहुत सी कंपनियाँ अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ करती हैं, तो ये सब चीज़ें भी इनको करनी पड़ेंगी। ये ईटी की रिपोर्ट ने साफ कहा है। इसके अलावा एसबीआई कैप सिक्योरिटीज ने कहा है सिंस द टेलीकॉस में फाइंड इट टफ टू फर्निश पर्सनल गारंटीज। अगर ये टेलीकॉस पर्सनल गारंटी को नहीं पेश कर सकती हैं तो उनके लिए ये हो सकता है कि 20 साल का टाइम पीरियड रिड्यूस करके कम कर दें, हो सकता है उनको 10 साल कर दें। तो ये अच्छी खबर नहीं रहेगी, बट फिर भी अगर इतना रिस्पाइट भी, इतनी भी उनको फेवरेबल डिसीजन मिलता है तो मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। बट वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट 15 से 20 साल का इनको टाइम पीरियड दे देता है तो वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया ओस ₹58 to 54 करोड़ इन एजीआर ड्यू टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इनको बहुत ज़्यादा एजीआर ड्यू देना है, अराउंड 58,000 करोड़ के आसपास का। इट हैज़ पेड ओनली ₹6854 करोड़ सो फार। भारतीय एयरटेल ओज ₹25,967 करोड़ आफ्टर पेइंग ₹18,004 करोड़। तो अभी भारतीय एयरटेल को सिर्फ 25,976 करोड़, लगभग 26,000 करोड़ के आसपास का एजीआर ड्यूज देना है। अगली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या है,
तो दोस्तों ये कल की ही न्यूज़ है, मैं साफ आपको जागरण का आर्टिकल दिखा रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए खुशखबरी, 251 रुपये वाला प्लान में हुआ ये बड़े बदलाव। तो इन्होंने एक 251 रुपीज़ का वर्क फ्रॉम होम का प्लान निकाला है, जिसमें ये बहुत सारी जो हमारे राज्य हैं या फिर कुछ सिटीज़ में ये चलेगा, जैसे कि बिहार, चेन्नई, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, यूपी ईस्ट और केरल जैसे कुछ चुनिंदा इलाकों में ये चलेगा। अगर ये वोडाफोन आइडिया को बंद ही होना होता तो इतना वोडाफोन आइडिया क्यों अपना एफर्ट डालेगा। वोडाफोन आइडिया दिन प्रतिदिन अपनी सुविधाओं को अच्छा कर रहा है और बहुत सी प्लान चलाता जा रहा है। इवन मैं खुद वोडाफोन आइडिया का यूज़र हूँ, मुझे पता है इस टाइम पे वोडाफोन आइडिया जो प्लान दे रहा है वो भारतीय एयरटेल और जियो से भी बहुत अच्छे प्लान दे रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के इस वर्क फ्रॉम होम वाले प्रीपेड प्लान में यूज़र को 50 GB डाटा की सुविधा मिलेगी। प्लान की वैलिडिटी होगी अराउंड 28 डेज़ की। तो दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि देखो अब हमने देखा कि बहुत सी कंपनियां चाइना से शिफ्ट करके वियतनाम जा रही हैं या थाईलैंड जा रही हैं, और भारत भी उन कंपनियों को बुला रहा है कि भारत में आइए। अगर वोडाफोन आइडिया इंडिया से एग्जिट कर गया तो उन कंपनीज़ के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ की जो सरकार है वो किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर सकती है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेके आता है, अगर बाद में पार्लियामेंट में चाहे सरकार तो इसको अमेंड करवा सकती है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में तो लगभग मेजोरिटी गवर्नमेंट की है। अगर राज्यसभा में भी कुछ टाइम बाद हो सकता है कि बीजेपी की या फिर जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी हो जाए, तो उस रूलिंग गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी पावर तो रहेगी, जो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, कि वो पार्लियामेंट में जाके चेंज हो सकता है कुछ। अगर कुछ उस जो भी नियम होगा, जो भी वो फाइनल वर्डिक्ट देंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी, कुछ अमेंडमेंट करनी है तो वो हो सकती है। क्योंकि हमने ऐसे हज़ारों केस देखे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही चेंज किया है। जैसे कि आपको चेक करना अगर आपके पास टाइम हो, जैसे गोलकनंद केस, इसके बाद केशवानंद भारती केस, तो ऐसे बहुत से हमने केस देखे हैं जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी नेक्स्ट टाइम अलग से स्टेटमेंट दे दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अगर वोडाफोन आइडिया को बंद होना है तो अगर सरकार चाहे तो डेफिनेटली अगर कुछ पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट लेके आए तो ला सकती है। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर गई तो मैं कहता हूँ कि जो और कंपनियां भारत में आने को इच्छुक हैं, जैसे पोस्को भारत में आने को इच्छुक है। इसके अलावा हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत सी एरिया देने को रेडी है अगर बाहर से कंपनी आती है। इससे बेसिकली क्या होगा, युवाओं को जो आज की दौर में बेरोजगार है उनको बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अगर और कंपनियां बाहर से आती हैं। तो ये जो है वोडाफोन आइडिया का बंद होना एक उन कंपनीज़ के ऊपर नेगेटिव इमेज लेके जाएगा, और हो सकता है वो अपना प्लान भी चेंज कर ले और अपना माइंड सेटअप चेंज कर ले। ये सब चीज़ें मुझे, जो मैं एक पॉलिटी का खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे इन चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। बाकी जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो तो सबको माननीय होगा, वो तो सर्वमान्य ही रहेगा, बट फिर भी मैं आपको एक पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती थी वो अपने हिसाब से बता रहा था। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो होने की बिल्कुल मेरी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहेगी, मैं भी गलत जा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या था, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड रिसीव्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ₹102 करोड़ फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो ये हमने मंडे को ही देखा था, उनकी तरफ से एक कंफर्मेशन आया था कि हमने 102 करोड़ का जो पेमेंट है वोडाफोन आइडिया से इंटरेस्ट का, वो हमें मिल चुका है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ये पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस तो है, ऐसा तो है नहीं ये बिल्कुल नील है। तो इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही रहने वाला है। तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि कैसा डाटा बन रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर। आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे अभी देख लेते हैं दोस्तों, अभी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा OI देखते हैं पहले पुट साइड में। ये मैं एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ 25 जून 2020 की, 25 जून 2020 की मैं एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, वो 9 रुपीज़ के लेवल पे है। तो हमें 9 रुपीज़ के लेवल पे अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर 9 रुपीज़ का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो 8 रुपीज़ का लेवल ईजिली टूट सकता है। बट आगे 765 के लेवल पर तो इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि उसको तोड़ना अभी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट 7 और 6 के लेवल भी टूटने बहुत टफ है। तो अभी के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर मैंने लास्ट टाइम जब आपको बोला था कि आप 6.35 के आसपास इसको बाई कर लीजिए, अगर आपने बाई किया तो आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट ही रहे तो आप 8.90 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना तो भी वो आपकी मर्जी है, बट वो मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया है। क्योंकि दोस्तों इस शेयर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, और कल जब तक कोई भी कन्फर्म न्यूज़ ना आए, मैं आपको अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूँ कि आप इस शेयर को मत बेचिएगा। क्योंकि हो सकता है ऑपरेटर ट्राई करें आपको इस शेयर से निकालने की, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी सेलिंग ऑर्डर में लगा देंगे, जिसके बाद
पर लोअर सर्किट लग सकती है। और ये हो सकता है कि बहुत से रिटेलर, जो मेरे रिटेल भाई हैं, मैं खुद एक रिटेल हूँ, तो मुझे पता है कि वो हमें निकालने के लिए ऑपरेटर बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप अच्छे प्रॉफिट में हो, आपने पार्शियली प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से ही शेयर निकालना कल, क्योंकि हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मिले बिना न्यूज़ के ही, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, बिना न्यूज़ के ही लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए थे। तो वो चीज़ें सिर्फ रिटेलर को डराने के लिए की जा सकती हैं ऑपरेटर के द्वारा। उन चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके कूल माइंड से कल ट्रेडिंग करनी है। वहीं आ जाते हैं हम अब कॉल साइड पे। तो आप देख सकते हैं कॉल की अब अनबाइंडिंग हो रही है, वो जो कॉल राइटिंग हो रही है 17 रुपीज़ तक हो रही है, मतलब कि ट्रेडर्स को लग रहा है कि 17 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। तो मैं कहता हूँ अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिन भी मेरे भाई और बहनों ने इसको लो लेवल पे ले रखा है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जिसको आज भी वोडाफोन आइडिया तोड़ नहीं पाया, 10 रुपये का लेवल है। 10 रुपये के लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस देखते हैं, तो देखते हैं कि 11 रुपये के लेवल पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये 10 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है और कम से कम 15 से लेके आधे घंटे तक वहाँ पे 10 से 11 के बीच में ट्रेड करता है, तो 11 रुपये का लेवल इजीली तोड़ देगा ये। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए मिलेगा 12 रुपये का लेवल। 12 रुपये के लेवल पर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फिर 12 रुपये के बाद देखिए 13 रुपीज़ के लेवल पर भी रेजिस्टेंस है, बट वो इतना नहीं है, तोड़ सकता है 13 रुपीज़ का लेवल भी। बट वो चीज़ें बात की हैं, ये अगर कल पॉजिटिव न्यूज़ आती है वोडाफोन आइडिया को लेके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 13 रुपये तक का लेवल कल में तोड़ सकता है, क्योंकि कल तो फिर ये रॉकेट बन सकता है। फिर तो कोई इसका जो मैटर था जहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था, ये तो वोडाफोन आइडिया एजीआर के मैटर को लेके ही गिरना शुरू हुआ था। इसकी तो बैलेंस, ये तो पहले से ही लॉस में चल रहा था, बट अब इसमें लॉस के अलावा एआरपी जो अलग चीज़ हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है कि अगर ये कंपनी अच्छे से रन कर दे तो प्रॉफिट में भी आ जाए। बट जो एजीआर ड्यूज के कारण ये जो शेयर इतना ज़्यादा गिर गया था, हो सकता है ये अब कुछ टाइम के लिए, अगर ये वोडाफोन आइडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव डिसीजन आया तो ये रॉकेट बन सकता है। बट फिर भी दोस्तों आप स्ट्रिक्ट लॉस के साथ बने रहें, क्योंकि ये आपका खुद का पैसा है, खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं और से लिया, अपने खुद के जो भी हार्ड वर्क से आप पैसा कमाते हो वो सारा पैसा, तो ध्यान रखना आपको इन सब चीज़ों पे। अब दोस्तों लास्ट में मैं आ जाता हूँ इंटरेस्ट वेवर को लेके। आज सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग लोन मोरेटोरियम, सुप्रीम कोर्ट लिस्ट द मैटर फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो ये मैटर अब एक पहले वीक ऑफ अगस्त तक चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिकली क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट सेड कि आपको जो भी इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको भरना है। आपको बैंकों को बोला गया था बेसिकली कि आपको नहीं लेना। अब बेसिकली क्या होता है मोरेटोरियम पीरियड में, आपको मोरेटोरियम पीरियड में क्या होता है, आपको प्रिंसिपल चार्ज नहीं करना होता है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईएमआई क्या होती है। ईएमआई में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पोर्शन। अब मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, हॉलीडे पीरियड, मतलब कि बैंकिंग की टर्म इसको बेसिकली हॉलीडे पीरियड बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, क्या चीज़ें होती हैं, सपोज करो अब आरबीआई ने बोला था कि आपको 31 अगस्त तक मोरेटोरियम पीरियड दिया गया था। तो इसमें क्या था, बेसिकली इंटरेस्ट ही चार्ज किया जा रहा था और प्रिंसिपल को चार्ज नहीं किया जा रहा था। तो जो पेटिशनर थे जिन्होंने पेटिशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला था, गजेंद्र शर्मा जी ने आगरा से, जिन्होंने शायद ये प्ली लगाई थी, उन्होंने बोला था कि आप अगर मोरेटोरियम पीरियड दे रहे हो तो इसमें इंटरेस्ट भी हटा दीजिए। तो इसको लेके ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला कि सही बात है, आप इंटरेस्ट मत लगाइए। बट उस केस में आरबीआई की तरफ से क्या बयान आया, अब सीधी सी बात है, अब आरबीआई की तरफ से जो एसजी थे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने बोला कि हमें इसलिए लगाना पड़ता है जब मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट, क्योंकि हम तो खुद इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक तो खुद इंटरेस्ट दे रहे हैं। सपोज करो बैंक ने किसी को लोन दिया 100 रुपये का और बैंक के पास किसी का एफडी भी 100 रुपये का पड़ा है। अब बैंक एफडी पे तो इंटरेस्ट दे रहा है, पर बैंक को एफडी जो बैंक ने लोन दे रखा है उसके बदले में तो इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। इसमें ओवरऑल लॉस किसका हो रहा है, बैंक का लॉस हो रहा है। तो इसी तथ्य में उन्होंने बोला था कि इससे बैंकों को बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि बैंक खुद तो जो भी एफडी या फिर आरडी या फिर सेविंग अकाउंट है उस पर तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट बैंकों को उल्टा इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये मैटर था बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो बट अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप नहीं लगाओ, बट फिर से हो सकता है इसके बारे में कुछ हमें अगस्त के फर्स्ट वीक में कुछ आरबीआई की तरफ से फिर से कोई पर्सन जाएंगे, कोई सोलिसिटर जनरल वगैरह जाएंगे, तो हो सकता है कि फिर से अगस्त फर्स्ट वीक में इसके ऊपर कुछ सुनवाई देखने को मिले। बट अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आपको
इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना मोरेटोरियम पीरियड में, ना ही आपको इंटरेस्ट चार्ज करना, ना ही प्रिंसिपल चार्ज करना है। बट जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बताने की आपको कोशिश की है, जो मुझे अपने हिसाब से बेस्ट सूटेड हुई थी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करता हूँ जो मैंने एक हल्का सा प्रयास आप लोगों के लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि ऑपरेटर उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, एकदम से लोअर सर्किट लगा देंगे, एकदम से अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा देंगे, तो वो मैंने चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ मेरी ये कोशिश आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें, क्योंकि इस चैनल पे आप देखेंगे मैं जो भी जॉब नोटिफिकेशन, इसके अलावा करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है वो सब अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत से सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं तो इससे आप अपने बच्चों के लिए, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर पैटर्न को मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं कवर की जाती है, हर चीज़ को कवर की जाती है जो एजुकेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत। और अंत में यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो फाइनल डिसीजन देंगे वो सभी के लिए माननीय रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी नोट के साथ ये वीडियो बंद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। सो थैंक यू सो मच।